पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैरिस रऊफ और साथ ही साथ साहिबजादा फरहान पर ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल हुई है। और वो दिन हम सभी को याद है 21 सितंबर को, जब हैरिस रऊफ और साथ ही साथ साहिबजादा फरहान की तरफ से इंटरनेशनल इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान कुछ गलत इशारे जो है वो किए गए और इन बिटवीन द मैच इशारे किए गए और ये इशारे जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गए, जिसके बाद कि हमने देखा कि आईसीसी से कंप्लेंट जो है वो फाइल की गई है बीसीसीआई द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं हैरिस रऊफ, उनकी तरफ से कुछ ड्रोन कुछ प्लेन के इशारे जो है वो तब किए गए जब जो ऑडियंस वहां पर मौजूद थी उनकी तरफ से विराट कोहली का नाम जो है वो बार बार चैंट किया जा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत ऑब्वियस से रीजंस है, क्योंकि विराट कोहली के फैंस बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस जो है वो उस टाइम पर विराट कोहली का नाम जो है वो बार बार चैंट कर रहे थे, विराट कोहली के नाम की हूटिंग कर रहे थे, जिससे शायद से ऑफेंड होकर हैरिस रऊफ की तरफ से कुछ इस तरीके के इशारे किए गए, जिससे कि इंडियन क्रिकेट फैंस की पूरे भारत की सेंटिमेंट्स हर्ट हुई है। और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे साहिबजादा फरहान की, तो उसकी तरफ से गन सेलिब्रेशन की गई। जब उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी लगाई, 50 स्कोर किया गया, तो उन्होंने अपने बैट को एक गन की तरह यूज किया, यानी कि एक बैट को जो है वो गन की तरह रखा और फायर किया उन्होंने एयर में। इस तरीके के इशारे उनकी तरफ से किए गए और ये जो जेस्चर्स उनकी तरफ से किए गए, कहा जा रहा है कि ये इंडियंस को प्रोवोक करने के लिए किए गए और अब इंडियंस की सेंटिमेंट्स हर्ट हो गई है, जिसके चलते कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ जो है वो बीसीसीआई ने कंप्लेंट फाइल कर दी है और अब ऑफिशियली जो है हैरिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के अगेंस्ट प्रोवोकेटिंग जेस्चर्स को करने के लिए यहाँ पर कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। और एशिया कप 2025 जो कि यूएई में हो रहा है, इस दौरान ये इस तरीके के काम किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, रऊफ जो कि हैरिस रऊफ है, उनकी तरफ से बहस भी की गई। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जो कि ओपनर्स हैं, जब वो ओपनिंग कर रहे थे, जब उनकी तरफ से क्रिकेट खेला जा रहा था, वो दोनों बैटिंग कर रहे थे, तो इस दौरान हैरिस रऊफ जबकि वो जब वो बॉलिंग कर रहे थे, तो इस दौरान उनकी तरफ से इन दोनों के साथ बहसबाजी की भी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद कि अंपायर जो था उसकी तरफ से रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद मामला थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन अब बीसीसीआई जो है वो कह रहे हैं कि ये प्रोवोकेटिंग जेस्चर्स जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स चाहे वो कोई भी कंट्री से हो, इस तरीके से इन बिटवीन द मैच और इन बिटवीन द क्रिकेट ग्राउंड इस तरीके से प्रोवोकेटिंग जेस्चर्स को दिखाना बहुत ज्यादा गलत है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पीसीबी की बात करेंगे, तो पीसीबी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो भी कंप्लेंट फाइल करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी, अब उनको लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, उनकी तरफ से जो भी बयान दिए गए जीतने के बाद, जब इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच हुआ था, जब वो जीते, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उन्होंने कहा कि ये जीत हम आर्मी वालों को डेडिकेट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा ये सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकली प्रोवोक थी। उन्होंने ये वर्ड यूज किया है कि पॉलिटिकली चार्ज्ड जो है ये पूरी की पूरी उनकी स्पीच थी, और उन्होंने कहा जो उन्होंने सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है ये गलत है। लेकिन कितना गलत कितना सही ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और ये पाकिस्तान वाले भी जानते हैं। उनकी तरफ से पहलगाम के अंदर 26 लोगों की हत्या की गई, उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएटरी अटैक किया, 6 और 7 की मिडनाइट में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन फिर भी ये लोग गन दिखाकर, बैट को गन बनाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कितना गलत है और कितना सही है, आप लोग समझदार हैं। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो लाइव आने का मकसद ये था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी है, उन्होंने एक स्लो मोशन वीडियो जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोस्ट की, जिसमें उन्होंने शो किया कि इसी तरीके का जो रऊफ ने जो एक्शन किया है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से भी किया गया था, लेकिन शायद से वो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस और जो भी इंडियन सपोर्टर्स हैं, जो इंडिया के, जो भारतवर्ष के लोग हैं, वो इसे बिल्कुल भी
रिलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑपरेशन सिंदूर में किसको पछाड़ा गया, पाकिस्तान को, आपको भी पता है। और ये जग जाहिर है, हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सभी ने एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बातें क्लियर आउट किए गए विद प्रॉपर विटनेसेस एंड विद प्रॉपर प्रूफ्स। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है अपनी जीत का जश्न मना रही है। चलो वो खैर वो अलग बात रही, लेकिन अभी फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है वो फाइल की है ऑफिशियल कंप्लेन फाइल की गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि आईसीसी है उसके। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ इसको लेकर जो है वो एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने ये कहा है कि 24 सितंबर को जो मैच हुआ और उसके पहले 21 सितंबर को जो मैच हुआ, ये मैचेस जो है बेहद ज्यादा खास थे और इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा से ही खास रहा है। लेकिन इस तरीके के प्रोवोकेटिंग जेस्चर्स दिखाना या फिर ये चीजें करना बहुत ज्यादा गलत है, एथिकली रॉन्ग है, स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट है। तो आप लोग जो है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा, रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगी। लेकिन आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा से खुला रहा है। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं, आप लोगों की कोई भी पॉइंट ऑफ व्यूज है, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।